Dear students, today we will learn about Protect Health and Safety at Workplace, session number 11 from Web Applications. So let's start. First of all, workplace hazards. Although work provides many economic and other benefits, a wide array of workplace hazards, also known as unsafe working conditions, present risks to the health and safety of people at work. Yes, of course, we get economical benefits wherever we work, but कभी कभी क्या होता है कि हमको कुछ अनसेफ वर्किंग कंडीशंस में भी काम करना पड़ता है और वो बहुत हैज़ार्डस हो सकते हैं। वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है, रिस्क रहता है। दीज इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू, क्या क्या हो सकते हैं? ये केमिकल हैज़ार्ड हो सकते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशंस हो सकते हैं, एलर्जेंस हो सकते हैं, अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेफ्टी रिस्क, राइट, एंड अ ब्रॉड रेंज ऑफ साइकोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स ऑल्सो. Hazards and sources of hazards. What are the sources of hazards? Let us see. A hazard source is a location or condition. ये कोई भी लोकेशन या कंडीशन हो सकती है जहाँ से हमको क्या होता है, कुछ ना कुछ रिस्क होता है. तो ये कितने टाइप के हैं? पहला है बायोलॉजिकल. बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स इंक्लूड्स वायरसेस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, एनिमल्स एट्सेट्रा. मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कई बार डिजीज़ कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, इंसेक्ट्स, इन सब से हमको क्या होता है, हमारी हेल्थ को एक एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ पर. फॉर एग्जांपल मोल्ड, ब्लड एंड अदर बैडली फ्लूइड्स, हार्मफुल प्लांट्स, सीवेज, डस्ट एंड वर्मिन. Next one is chemical. These hazards can result in both health and physical impacts. Chemicals के थ्रू क्या होता है, हमारी हेल्थ पर या फिर फिजिकल इम्पैक्ट्स पड़ते हैं. केमिकल हैज़र्ड्स क्या होते हैं? These hazards can result in both health and physical impacts such as skin irritation, respiratory system irritation, blindness, corrosion and explosion. Physical hazards क्या होते हैं? Physical hazards are environmental factors that can harm an employee without necessarily touching them. There is no need to touch the people, but some hazards are physical hazards including heights, noise, radiation and pressure. Psychological hazards include those that can have an adverse effect on an employee's mental health or well-being. राइट, मेंटल हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है. कुछ इस तरह की सिचुएशंस हो जाती हैं वर्क प्लेस पर, सच एज सेक्सुअल हरेसमेंट, विक्टिमाइजेशन, स्ट्रेस एंड वर्क प्लेस वायलेंस. तो ये सारे हैज़ार्ड्स हैं. नेक्स्ट, जनरल इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स. देखिए, ये एक टॉपिक ऐसा है, ये जनरल इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स, यानी कि किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं तो आपको ये सारे जो जनरल इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स हैं इनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. दैट मीन्स कि अगर कहीं कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको एकदम से बाहर निकलना है सिचुएशन से, या किसी बिल्डिंग से बाहर निकलना है, तो किस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन हियरिंग एन इवैक्यूएशन अलार्म. जैसे ही इवैक्यूएशन अलार्म बजता है, इमीडिएटली सीज ऑल एक्टिविटीज़. जो भी आप काम कर रहे हैं उसको फ़ौरन वहीं बंद करिए. एंड सिक्योर पर्सनल वैल्यूएबल्स. और जो भी आपकी पर्सनल वैल्यूएबल्स, यानी कि जो भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं या कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको आप सिक्योर करें. असिस्ट एनी पर्सन इन इमीडिएट डेंजर. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको असिस्ट करें, उसकी हेल्प करें, बट ओनली इफ़ सेफ टू डू सो. मतलब पहले आप खुद सेफ हो जाएं, फिर आप उनकी सेफ्टी के लिए कुछ कर सकते हैं. एक्ट इन अकॉर्डेंस with directions given by emergency control personnel and
evacuate the building immediately. जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं, उनको फॉलो करके इमीडिएटली बिल्डिंग से बाहर आना ज़रूरी है. असिस्ट विद द एवेक्यूएशन ऑफ डिसेबल्ड ऑक्यूपेंट्स. जो डिसेबल्ड ऑक्यूपेंट्स हैं या डिसेबल्ड पर्सन हैं, उनकी हेल्प करना भी ज़रूरी है. इन अ फायर डू नॉट यूज़ अ लिफ्ट टू एवेक्यूएट अ बिल्डिंग. अगर फायर केस है, आग लग गई है, तो कभी भी लिफ्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए बिल्डिंग से बाहर आने के लिए. मूव कामली टू द नॉमिनेटेड इवैक्यूएशन असेंबली एरिया and do not leave the evacuation assembly area until the all clear has been given. जो भी एरिया नॉमिनेट किया गया है या जो बताया गया है कि आपको इवैक्यूएशन के समय वहाँ पर आपको असेंबल होना है, तो उस एरिया में जाकर असेंबल होना चाहिए और वहाँ से बिल्कुल भी तब तक नहीं जाना जब तक कि सारी सिचुएशन क्लियर ना हो जाए. Follow the instructions of relevant emergency services personnel and campus emergency control personnel. तो सारे ही इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए. हेल्दी लिविंग. अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे. अपने जो भी आपको असाइन किए गए हैं काम, वो आप प्रॉपर ठीक तरीके से कर पाएंगे. तो हेल्थ इज़ वेरी नेसेसरी. Healthy living is the practice of health enhancing behaviors, or put simply living in healthy ways, right? Here is how the healthy habits are defined and measured. तो इसमें क्या क्या आता है? Healthy diet, which was calculated and rated based on the reported intake of healthy foods like vegetables, fruits, nuts, whole grains, healthy fats and omega-3 fatty acid, and unhealthy foods like red and processed meats, शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस, टैन फैट्स एंड सोडियम्स. तो हमको हमेशा हेल्दी फूड ही लेना चाहिए. लाइक आपको वेजिटेबल्स खाने चाहिए, फ्रूट्स, नट्स, होल ग्रेन्स खाने चाहिए, हेल्दी फैट्स खाने चाहिए. बट क्या हमको अवॉइड करना चाहिए? हमको प्रोसेस्ड मीट हो गया, शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस हो गए, ये सारी चीज़ें हमको अवॉइड करनी चाहिए. हेल्दी फिजिकल एक्टिविटी लेवल, which was measured as at least 30 minutes per day of moderate to vigorous activity daily. At least हमको 30 minutes का वॉक या फिर एक्सरसाइज करनी चाहिए. Then healthy body weight, defined as a normal body mass index BMI, which is between 18.5 and 24.9. Next one is smoking. Well, there is no healthy amount of smoking. Healthy here meant never having smoked. मतलब स्मोकिंग तो कभी भी नहीं करनी चाहिए. दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ. दैट्स ऑल बच्चों.